अमेरिका में 8,400 परिवारों को खुशखबरी। जज ने ट्रंप प्रशासन को रोका और उनके वीजा रद्द करने से बचा लिया। और इसी के साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों को एक बड़ा झटका लगा है और लैटिन अमेरिकी देशों के परिवार अमेरिका में रह पाएंगे। पूरी स्टोरी आपको डिटेल में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशल। तो अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। बॉस्टन के फेडरल जज इंदिरा तलवानी ने ट्रंप प्रशासन के एक बड़े कदम पर रोक लगा दी है। दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन कोशिशों में थे जिनमें 7 लैटिन अमेरिकी देशों से आए लोगों की लीगल स्टेटस को खत्म करने की योजना बनाई गई थी। ये लोग अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, जिनमें अमेरिकन सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के फैमिली मेंबर्स शामिल थे। जज तलवानी ने एक प्रिलिमिनरी इंजंक्शन जारी किया जिसके चलते क्यूबा, हैती, कोलंबिया, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के हजारों लोगों को दी गई ह्यूमैनिटेरियन पैरोल को रोक दिया गया है। और ये पैरोल उन लोगों को दिया गया है जिन्हें डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में आने की परमिशन दी गई थी, खासतौर पर फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोग्राम्स के तहत। फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोग्राम के तहत अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपने परिवार के लोगों के लिए स्पॉन्सर बन सकते थे। इसका मतलब था कि उनके फैमिली मेंबर्स यूएस में रह सकते थे जबकि उनका वीजा प्रोसेस चल रहा था। इसे कई फैमिलीज अपने लव्ड वंस के साथ अमेरिका में रह पाते थे। लेकिन ट्रंप सरकार के बाद डीएचएस ने कहा कि ये प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। गृह सुरक्षा विभाग यानी डीएचएस ने 12 दिसंबर को कहा कि ये प्रोग्राम बंद किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इनका अब्यूज हो रहा है और लोग कम चेक वाली प्रोसेस का फायदा उठाकर यूएस में आ रहे हैं। और ये प्रोग्राम 14 जनवरी से खत्म होने वाले थे, लेकिन जज तलवानी ने इसे फिलहाल 14 दिनों के लिए होल्ड पर डाल दिया ताकि इस केस पर और भी ज्यादा विचार विमर्श किया जा सके। और इसी के साथ इसका मतलब ये हुआ कि 8,400 से ज्यादा इमिग्रेंट्स और उनके फैमिलीज को फिलहाल राहत मिल चुकी है। सितंबर 2029 तक इमिग्रेशन एजेंसीज के लिए $170 बिलियन का बजट रखा गया है, जो कि हिस्ट्री में सबसे बड़ी राशि है। इसका मकसद था कि यूएस में आने वाले नए इमिग्रेंट्स पर ज्यादा कंट्रोल रखा जाए। लेकिन अब जज तलवानी ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि जो लोग लीगल तरीके से फैमिली रीयूनिफिकेशन पैरोल के तहत अमेरिका में आए हैं उन्हें सडनली बाहर नहीं किया जा सकता। जज का कहना है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन और फेयरनेस मिलनी चाहिए। और इस फैसले का मतलब ये है कि उन हजारों फैमिलीज की लाइफ फिलहाल सेफ है। अगर डीएचएस इन लोगों को सडनली बाहर करता तो उनके परिवार बिखर जाते और कई लोग अनजाने में इलीगल स्टेटस में चले जाते। विशेष रूप से इन 7 देशों के लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें है हैती, क्यूबा, कोलंबिया, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास। और इस पूरे फैसले से लोग काफी ज्यादा राहत की सांस ले रहे हैं। इन लोगों के लिए अब अपने फैमिली के पास रहना पॉसिबल हुआ है। तो फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।